यहाँ एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, इन चार ऑप्शंस में से ABCD में से इनकरेक्ट कौन सा है ये हमें निकालना है। तो हमारा ए वाला क्या है, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, क्योंकि इसे जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किससे डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंट से ही होता है। फॉर एग्जांपल हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर अगर हम लिखें, ठीक है ना, ये रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये जो है रेट कांस्टेंट है क्या हमारा, और मान लो ये ए है कॉन्सेंट्रेशन किसी रिएक्टेंट का, इसकी जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है और साथ में बी है, ठीक है ना, और इसकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर कोई भी ए बी से रिएक्ट करके जो भी सी बना रहा है या C+D बना रहा हो जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इनकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ए की जो है स्क्वायर है और बी की क्यूब है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर पता करना है कि ए की कितनी है और बी की कितनी है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ए की हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता लगाना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, बी की वैल्यू को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहेगी तो हम यहाँ पर ए का जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता कर सकते हैं कि ये किस रेट से, स्क्वायर से या क्यूब से या हाफ, जो भी हो जिस रेट से ये चल रही है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर बी के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन अगर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को जो है कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ए की जो है वैल्यू को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा ताकि हम जो है बी की ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता कर सकें कि वह किस मल्टीप्लिकेशन से या किस जो है हाफ जो है वैल्यू में किस रिएक्शन किस स्पीड से जो है किस रेट ऑफ द रिएक्शन से ये रिएक्शन आगे बढ़ रही है और किस जो है रिएक्टेंट में ए के कॉन्सेंट्रेशन में या बी के कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है ना, ये पता करने के लिए हमें एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और दूसरे का रेट ऑफ द रिएक्शन पता करना पड़ेगा, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का जो है रेट ऑफ द रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है। तो हमारा ए वाला तो सही है और हमें क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, यानी रॉन्ग कौन सा है। अब हम दूसरे की बात करें, बी ऑप्शन की, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो है ए और बी ये दो रिएक्टेंट है और ये मान लो C+D या जो भी C बना रहे हैं या C+D बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो इनके जो है मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। ठीक है ना, इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल है, तो ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इनका, रिएक्टेंट्स का ए का 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और बी का भी 2 है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि ये इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन भी होगी, यानी इसको हम इस तरह से इसकी ये पावर, इसके जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बना सकते। हम इसको इसलिए नहीं बना सकते, ये इस तरह से हम ये 2 इसके ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन, बी रेट ऑफ द रिएक्शन, ये ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये क्या होती है, टाइम पे डिपेंड करती है, यानी कांस्टेंट हर सेकंड के साथ साथ इनके कॉन्सेंट्रेशन में सेम चेंज आता है, यानी इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि कई जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें समय के साथ जो है कोई चेंजेस नहीं आते, उनमें टाइम के साथ कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो सामने तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी है लेकिन टाइम के साथ इनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसका जो है 2 नहीं 0 होगा, है ना। अगर बी के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसकी जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, 0, क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और हम जानते हैं कि टाइम के साथ जिनमें चेंज आता है ना, कांस्टेंट जो है बिल्कुल एक जैसा चलता है, टाइम के साथ हर सेकंड जो है सेम चेंजेस जो है कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं, यानी जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है रिएक्टेंट्स डिक्रीज होते चले जाते हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो कई जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करते, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी,
यानी कॉन्सेंट्रेशन, उनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए उन्हें जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो जो है दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, तो हम जानते हैं ऑर्डर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर अगर एक ज़ीरो भी हुआ तो 2 + 0 जो है इनकी पावर प्लस हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 होगी इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन, 4 नहीं होगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। तो ये यही कह रहे हैं कि ऑर्डर इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, यानी ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है यही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं हो सकती। तो सही बात है, ये कह रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये भी राइट है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन चेक करते हैं। हमारे सी ऑप्शन में ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज सम ऑफ पावर टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हम जानते हैं हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन R है और ये हमारा रेट कांस्टेंट, और कोई भी जो है कॉन्सेंट्रेशन A है, B है, C जो भी हो। ठीक, अगर इसमें जो है A का जो है पावर कितना है, हाफ है। ठीक है ना, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन हाफ वैल्यू में चेंज हो रहा है रिएक्शन बढ़ने के साथ साथ, और मान लो है B का कितना है, 1 है पावर। ठीक है ना, तो ये दोनों प्लस हो जाती है, यानी क्या हो जाएगी, 1.5 रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी यही कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये देखिए किसकी होती है, सम ऑफ पावर, ये जो इनकी पावर होती है उसके जोड़ को, उसके सम को क्या कहते हैं हम, जो है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर A की पावर 2 और B की 1 होती, तो यहाँ 2 + 1, यहाँ पे क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है C भी राइट है, B तो राइट ही थे हमारा, लेकिन इनकरेक्ट निकालना है हमें कि जो नहीं है, तो हम हमारा D वाला नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो ये D में क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, नहीं, ये रॉन्ग है, ये हमारा आंसर होगा। जैसा भी हमने देखा A के ऊपर हमने हाफ लिया था। ठीक है ना, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकती है। अभी हमने क्या करा था, 1/2 लिया था इसकी पावर, और B को क्या लिया था, इसकी जो है पावर हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 ली थी, तो A की हाफ है, B की 1 है, और दोनों को हाफ और +1 को अगर हम इसका सम जो अगर करते हैं तो ये देखिए 1.5 यानी 1.5, ये फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकता है इसका, है ना। इसलिए ऑलवेज ये होल नंबर 1 2 3 4 5 6 होल नंबर है ना, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 होल नंबर ऑलवेज नहीं हो सकती, तो ये रॉन्ग है। ये क्या कह रहे हैं, ऑलवेज होल नंबर होगी, तो ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है क्योंकि हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है रॉन्ग होगा और यही हमारा इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।